तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आशा है कि आप लोग अपने लक्ष्य की ओर दिनानुदिन बढ़ते जाते होंगे। जो आप लोगों का सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए माँ भगवती आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी आशा के साथ आज पुनः हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज संस्कृत का सप्तम पाठ नीति श्लोका को पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सब नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा। और इस सारा जो हम पढ़ाते हैं ये सब चैनल का सब ये आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इसीलिए आप टेलीग्राम से जुट जाइए। कृष्णा ट्यूशन सेंटर टेलीग्राम से जुट करके उस पर सारा नोट्स उपलब्ध है, वो आप लोग वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, नीति श्लोका के बारे में जानते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धस ग्रंथस् महाभारतस् उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्याय 33 से 40। ये अंश विशेषः रूपाया विदुर नीते संकलिता कहा गया है। यह पाठ जो है, यह पाठ यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष जो अध्याय 33 से 40 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। कहाँ से है? यह विदुर नीति से संकलित है। अर्थात नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है? विदुर नीति से। और विदुर नीति जो है वह महाभारत के उद्योग पर्व से है, उसी का अंश विशेष है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तः शांतये काश्चित् प्रसन्नान नीति विषयान पृच्छति। युद्धम आसनम, युद्ध के निकट प्राप्य पाकर, युद्ध निकट पाकर, जब महाभारत का युद्ध जो हो रहा था उस महाभारत के युद्ध को निकट पाकर प्रवर मंत्री विदुर, ये कौन थे? तो हस्तिनापुर के मंत्री थे, धृतराष्ट्र के मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री विदुर। तो धृतराष्ट्र ने उस मंत्री विदुर से स्वचित्तस, अपने चित्त को शांति के लिए, शांतये चित्त की शांति के लिए, काश्चित् प्रश्नान, कुछ प्रश्न, नीति विषयान पृच्छति, कुछ प्रश्न जो है नीति विषय में, नीति पूर्वक, नीति क्या कहता है उसके संदर्भ में, उसी से संबंधित धृतराष्ट्र विदुर से ये प्रश्न पूछते हैं। तेषाम समुचितमुत्तरम विदुरो ददाति। पूछे गए उन सभी प्रश्नों का, पूछे गए उन सभी प्रश्नों का, पूछे गए उन सभी प्रश्नों का नहीं, विदुर जो है वह नीतिगत ढंग से समुचित उत्तर देते हैं। तदैव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। यही प्रश्नोत्तर रूप जो है वह ग्रंथ विदुर नीति है। वही जो धृतराष्ट्र जो प्रश्न पूछे और महात्मा विदुर जो उसका जवाब दिए, उसी वह जवाब, वह प्रश्नोत्तर रूप ही ग्रंथ के रूप में संग्रहित हुआ, जो विदुर नीति कहलाया। इमपि भगवद्गीतैव महाभारत संगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी महाभारत गीता की तरह महाभारत
नहीं, गीता की तरह इम अपि, यम जोड़ अपि, इम अपि, यम मतलब यह, अपि मीन्स भी, यह भी, भागवत देव भागवत गीता की तरह महाभारतस्यांग अंगापि, महाभारत का अंग नहीं, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। तो आइए अब हम लोग यह पहला है ना, ये समझ गए कि यह पाठ जो है विदुर नीति, यह ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 44 के रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध के निकट पाकर धृतराष्ट्र ने श्रेष्ठ मंत्री विदुर, महात्मा विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे, और वे जो पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर महात्मा विदुर देते हैं, वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति है। ठीक है, तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है यस्य कृतं न विघ्नति, यस्य कृतं न विघ्नति, शीतमुष्णं भयरति, असमृद्धि समृद्धवा स वै पंडितः उच्यते। अर्थात महात्मा विदुर ये प्रश्न किए, क्या किए? जो प्रश्न करते हैं महात्मा विदुर, जो पंडित कौन है, कह पंडिता, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में, कह पंडिता। तो महात्मा विदुर क्या कहते हैं? नहीं, यस्य कृत्यम न विघ्नति, शीतमुष्णं भयरति, समृद्धवा स वै पंडितः उच्यते। जिसके कर्म को यश कृतम न विघ्नति, नहीं, जिसके कर्म को शीतमुष्ण भयरति, सर्दी गर्मी भय भावुकता विघ्न नहीं डालता है, बाधा नहीं डालता है, असमृद्धैर समृद्धवा स वै पंडितः उच्यते। और जो व्यक्ति नहीं, जो पुरुष समृद्धि और असमृद्धि में, अवनति और उन्नति में एक समान भाव से जीता है, एक समान भाव से जीता है ना, वही क्या है? वही पंडित है, वही ज्ञानी है ना, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। फिर से समझ लीजिए क्या कहा गया? यस् कृतं न विघ्नति, शीतमुष्ण भयरति, समृद्धवा स वै पंडितः नहीं उच्यते। जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता, अवनति कहिए या उन्नति कहिए, नहीं, उन्नति या अवनति, संपन्नता या विपन्नता बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा गया है। और फिर बताते हैं, कहते हैं क्या? ततज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपाज्ञे मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। जो सभी जीवों के आत्मा, ततज्ञ तत्व को जानने वाला, ततज्ञ मतलब तत्व को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सर्वभूतानाम सभी जीवों के, अयोग्य सर्वकर्मणाम अपने सभी कर्म के योग को जानने वाला, उपाज्यो मनुष्यानाम और मनुष्यों के उपाय को जानने वाला, नर व्यक्ति मनुष्य पंडितः उच्यते, पंडित कहलाते हैं। अर्थात क्या हुआ? ततज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपाज्यो मनुष्यानां नरः पंडितः उच्यते। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले व्यक्ति ही पंडित कहलाते हैं।
नहीं, यह प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बतावें कि पंडित किसे कहा गया, है ना, या है ना। तो इस तरह से ये सब हमको लिखना है। चलिए अगला श्लोक क्या है? अगला है जो कहा गया है नीच व्यक्ति क्या है? धृतराष्ट्र पूछता है, कह मूढ़ा, कह नराधर्म, जो कहिए मूढ़ मूर्ख व्यक्ति कौन है, नहीं, या नराधर्म कौन नीच व्यक्ति है? तो कहा गया है अनोहुतः प्रविशते, अनाहुतः अनाहुतः प्रविशते अपृष्टे बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वते मूढ़चेता नराधर्मः। क्या कहे? अनाहुतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है। अपृष्टे बहुभाष्यते, बिना पूछे बहुत बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वते विश्वसेते मूढ़चेता नराधर्मः, और अविश्वासियों पर जो विश्वास करने के योग्य नहीं है उन पर विश्वास कर लेता है, वही मूर्ख कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही मूर्ख कहलाता है। इसीलिए कहा गया है क्या? अनाहुता प्रविशते अपृष्टे बहुभाष्यते अविश्वते विश्वसेते मूढ़चेता नराधर्मः। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है, चले जाता है, बिना पूछे बहुत बकबक बोलते रहता है, और अविश्वासी पर जो विश्वास के पात्र नहीं है उस पर विश्वास कर लेता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। चौथा श्लोक क्या है? धर्म के बारे में बता गया है, सुख के बारे में बताया है, संतोष संतुष्टि के बारे में पूछा गया है। जो धर्म क्या है? महात्मा विदुर पूछते हैं धर्म क्या है, शांति क्या है, परम तृप्ति क्या है और सुख क्या है। तो इनके बारे में महात्मा विदुर जवाब देते हैं धृतराष्ट्र के इस प्रश्न पर। कहा गया है एको धर्मः परम श्रेयः क्षमेका शांतिरुत्तमा अविद्ये का परमा तृप्ति अहिंसका सुखावह। जो एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक ही धर्म, एको धर्मः परम श्रेयः, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमे का शांति रुत्तमा, और क्षमा जो है वह शांति का उत्तम उपाय है। विद्या का परमा तृप्ति, और विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और अहिंसा सुखावह, और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। अब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में का धर्म, तो ये कह जाए का श्रेष्ठ, तो धर्म श्रेष्ठ नहीं। का शांति किससे प्राप्त होता है? तो क्षमा से। संतुष्टि किससे मिलता है? तो विद्या से। सुख किससे प्राप्त होता है? तो अहिंसा से। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस तरह से जो पूछ दिया जाता है। अगला कहा गया है 5वां श्लोक है त्रिविधम नरकेश द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभा तस्मद् में तद त्र्यम तज्जेत। जो यहाँ पर महात्मा ये राजा महाराजा धृतराष्ट्र पूछते हैं नरक के कितने द्वार हैं, नरक क्या है, उनके क्या कितने द्वार हैं? तो महात्मा विदुर कहते हैं त्रिविधम नरकेश द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकेश द्वारम नहीं, नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य को नाश कर देता है। नाशनात्मना, जो आत्मा को नाश कर देता है। क्या सब? काम क्रोधस्ता लोभात अस्मा नहीं, काम क्रोध और लोभ। ये काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। इसीलिए ये क्या है? त्र्यम तज्जेत, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नहीं, ये तीनों काम क्रोध और लोभ जो है नहीं, ये नरक के द्वार हैं। इसीलिए मनुष्य को ये तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक में कहा गया है
मनुष्य पूछे हैं, जो अपना उन्नति चाहने वालों को, जो मनुष्य अपना उन्नति चाहता है उसे क्या करना चाहिए? तो महात्मा विदुर कहते हैं जो अपना उन्नति चाहता है उसे ये 6 दोष जो है वह त्याग देना चाहिए। कहा गया मनुष्य के लिए 6 दोष है। खड़ दोषा पुरुषेन हतव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। जो अपना ऐश्वर्य चाहने वाले, अपना प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को ये निंद्रा अर्थात नींद, तंद्रा ऊँघना, हाफना, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता, देर से काम करने की आदत, ये इनको त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य अपना उन्नति चाहता है, अपना प्रगति चाहता है, उन्हें ये 6 दोष को त्याग देना चाहिए। इसीलिए महात्मा विदुर कहे हैं खड़ दोषा पुरुषेन हतव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। नहीं, जो नींद, ऊँघना, हाफना है ना, झपकी मारना जिसको कहते हैं, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता, आज का काम कल पर छोड़ना, देर से काम करने की आदत है ना, ये 6 दोष जो है यह मनुष्य के लिए घातक होता है। ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बाधक होता है। अतः इन 6 दोष को त्याग देना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं जी सर? बहुत अच्छा। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कीजिए तो जम के। चलिए अगला श्लोक देखते हैं क्या है। ये सत्य के नहीं कहा गया है सत्येन रक्ष। जो इस अगले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं किनसे किसकी रक्षा होती है, तो महात्मा विदुर बताते हैं सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है जो सत्य से किनकी रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अब विद्या योगेन रक्षते, और अभ्यास से, योग से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अब मृज्या रक्षते रूपम, और श्रृंगार प्रसाधन से, उपटन से रूप की रक्षा होती है। और क्या अंत में जो कहे हैं कूलम वृतेन रक्षते, कूलम वृतेन रक्षते, अच्छे आचरण से, आपका व्यवहार से नहीं, परिवार की रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है, वंश की रक्षा होती है। इसीलिए महात्मा विदुर कहे हैं वृत सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, अमृज्या रक्षते रूपम, नहीं, मृज्या रक्षते रूपम, कूलम वृतेन रक्षते। ठीक है, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कूलम वृतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, नहीं, योग से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल की, वंश परिवार की रक्षा होती है। ठीक है, अलगा श्लोक क्या है देखिए क्या। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्तो पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र पूछते हैं, अच्छे ये क्या प्रश्न करते हैं, कौन व्यक्ति सुलभ से प्राप्त होता है, आसानी से मिल जाता है, और कौन दुर्लभ होता है। तो बड़ा अच्छे ढंग से यहाँ पर महात्मा विदुर बताए हैं। देखिए, जो सत्य जो होता है वह कड़वा होता है, और कर्ण को सुनने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत ही कड़वा होता है। और असत्य जो होता है वह कर्ण प्रिय होता है ना। तो अच्छा बात सुनने में सबका जी मचल जाता है। तो कहा गया है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कहते हैं हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले, सदैव
प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभा। जो सदैव हमेशा प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, लेकिन उचित बोलना है, उचित बोलने वाले और उचित सुनने वाले लोग कठिन से मिलता है, क्योंकि यह सत्य बोलना, उचित बोलना जो है वह बहुत कड़वा होता है। इसीलिए उचित और सत्य बोलने वाले और सुनने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक में कहा गया है, स्त्री के बारे में बताया गया है और कहा गया है क्या? पूजनीय महाभागा पुण्यास गृहदीप्तयः स्त्रिया श्रियो गिरहस्योक्तास्त अस्माद्रक्षा विशेषतः। जो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नहीं, वह घर की लक्ष्मी होती है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। और महापुरुषों को भी, स्त्रियां ही महापुरुषों को भी जन्म देने वाली होती है। इसीलिए स्त्रियों का विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ये विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है, क्योंकि स्त्रियां अपने पुण्य प्रताप से परिवार की शोभा को बढ़ाते हैं, अपने पुण्य प्रताप से परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है। और जितने भी हैं महापुरुष हुए, सब स्त्रियों से नहीं, महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। इसलिए स्त्रियों की अधिक से रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। अब कहा गया है कौन किसको मारता है, नहीं, अंतिम श्लोक है कौन किसको मारता है। तो कहा गया है अकृति विन्यो हन्ति हन्यर्थ पराक्रमः अहन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्त लक्षणम। जो विनम्रता जो है वह अपयश को मारता है, विनम्रता अपयश को मारता है। और पुरुषार्थ जो है वह पराक्रम को दूर करता है, पराक्रम जो है वह अनर्थ को मारता है। पराक्रम जो है या पुरुषार्थ जो है वह किसको मारता है? अनर्थ को मारता है। और हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, और क्षमा क्रोध को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है, अर्थात दूर करता है। नहीं, यदि आप विनयशील हैं, आपका आचरण अच्छा है, तो आपका अपयश कभी भी नहीं हो सकता है। यदि आप पराक्रम हैं, नहीं, तो अनर्थ कभी भी नहीं हो सकता है। यदि आप क्षमाशील हैं तो आप पर क्रोध आपको नहीं आ सकता है। और यदि आपका आचरण अच्छा है तो आचरण अच्छा है तो बुरी आदत की लत आपको नहीं लग सकता है। इसीलिए कहा गया है अकृति विन्यो हन्ति हन्यर्थ पराक्रमः अहन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्त लक्षणम। जो विनम्रता जो है वह अपयश को दूर करती है, बदनामी को, अपयश बदनामी हुआ, और पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है, और अच्छा आचरण बुरी आदत को दूर करता है। तो इस तरह से आज हम लोग नहीं, ये नीति श्लोका पाठ के 10 श्लोक को पढ़ें, उसका हिंदी में अर्थ समझें। अगले क्लास में इससे संबंधित नीति श्लोका पाठ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका अधिक से अधिक जो है वो आप लोग श्लोक का अर्थ को याद कर लेंगे, ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में इसका काम आवे। इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।